गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ फ्रॉम दिल्ली। साथियों, जो बदलाव आप दुनिया में लाना चाहते हैं उसकी शुरुआत आप खुद करिए। जब खुद से शुरुआत करेंगे, लोग देखते हैं वही करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बने, समझदार बने, ईमानदार बने और कामयाब बने, तो उसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जो बदलाव आप समाज में लाना चाहते हैं, दो बदलाव आप दुनिया में लाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आप जब किसी की तरफ एक उंगली उठाते, तीन उंगली आपकी तरफ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत हमें खुद करनी है। समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में, कंपनी में, आप देश में जो बदलाव लाने का आपने ठाना है, तो उसके लिए आपको ही पहल करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि हमारे समाज में सब कुछ अच्छा हो, भ्रष्टाचार मिट जाए, लोग झूठ ना बोलें, गलत काम ना करें, कानून का पालन करें, सब लोग बेहतर तरीके से एक दूसरे की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभाएं, तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, उसके लिए आप इंतजार मत करिए, अच्छे समय का इंतजार मत करिए, आप अच्छे बन जाइए। एक इंसान तो अच्छा बनेगा तो यहाँ से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आज आपने सुना होगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था, जो बदलाव आप समाज में लाना चाहते हैं उसकी पहल खुद करिए। बी द चेंज। अपने अंदर बदलाव लाइए, दूसरों के अंदर बदलाव लाने की उम्मीद मत करिए। दूसरे बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, आपको देख के बदलेंगे। घर में, परिवार में बच्चा कहाँ से सीखता है? आज घर के अंदर अगर बच्चा के व्यवहार अच्छा नहीं है, बच्चा किसी तरह से आपके साथ बेहतर तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, वो गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वो आर्गुमेंट करता है, बहस करता है, आखिरकार कहाँ से शुरुआत करी? जब वो पैदा हुआ था तब तो ऐसा नहीं था ना। घर के एनवायरनमेंट के, घर के वातावरण से उसने सीखा है। आपको घर में कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कलह का वातावरण हो, उसको अकेले अलग बच्चे से सामने मत करिए, कि बच्चे की लर्निंग कहाँ से होती है? आंखों से देखता है, कानों से सुनता है और महसूस करता, फीलिंग होती है बच्चे के अंदर, वो महसूस करता, बोल नहीं सकता, छोटा है, लेकिन वो बच्चे की लर्निंग घर से सबसे पहले। दुनिया सीखने की पाठशाला घर परिवार है, इसलिए कभी बच्चे के सामने ऐसा व्यवहार, ऐसा वातावरण ना बनाए जिससे कि बच्चे के अंदर गलत इंपैक्ट पड़े। आज को भारत को बदलना है, देश को बदलना है, दुनिया बदलाव चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। इसलिए बी द चेंज। आप जो चेंज चाहते हैं उसकी शुरुआत आप करिए, पहल करिए। लेकिन अरे बुरा जो देखन मैं चला, मुझको मिला ना कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने अंदर बदलाव की शुरुआत करिए, यूनिटी लाइए, अपने अंदर शक्ति जगाइए। मानो एक शक्ति का पुंज है, आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड शक्तियां हैं। वो क्यों नहीं उभर पा रही? क्योंकि आपने उस शक्तियों को जाना नहीं, पहचाना नहीं। जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल, अपनी शक्ति को, फिर देखिए आपके अंदर एक जबरदस्त बदलाव आएगा। इसलिए आज से, अभी से पराई कैद से आजाद हो जाना तो आसान है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने। अपने बंद मतलब अपने आप को तोड़ो, अपने आप को जानो, अपने आप को मानो, अपने आप को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। आपने कवच बनाया हुआ है सुरक्षा का। मेरे पास की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये जो आपने जो कवच जिसके अंदर अपने आप को सुरक्षित बना के रखा हुआ है, ये कंफर्ट जोन, इस जोन को जब तोड़ोगे तब कामयाबी के जोन में जाओगे, सफलता के जोन में जाओगे। हे मानव, जाग जाग उठ जाग मुसाफिर भेर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोबत है जो खोबत है, जागत है सो पावत। आपका जन्म किसी भी हालात, किसी परिस्थिति में, कहीं पर भी क्यों ना हुआ, आप मानव से महामानव बन सकते। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद एक मछुआरे के बेटे थे। इमली बेच बेच के, अखबार बेच करके पढ़ाई करी थी, और कहां से कहां एक मिसाइल मैन के रूप में पहचान बनाई, और राष्ट्रपति के पद को गरिमा में बनाया, और हमारे देश को एक जबरदस्त हौसला दिया, देश को उमंग दी, जज्बा दिया, युवाओं को प्रेरणा स्रोत बने। आज हम सबके लिए रोल मॉडल है। सोचिए, एक इंसान जब वहां से वहां, आप क्यों नहीं बन सकते? आप तो और भी अच्छे हालातों में हैं, आपकी सिचुएशन अच्छी है, अभी तो और परिस्थितियां अच्छी हो गई, अभी तो बहुत कुछ आपके लाइफ में बेहतर हो। आप क्यों नहीं बन सकते? अपने कंप्लासेंसी को तोड़ो, आलस को तोड़ो, झिझक भगाओ, जोश जगाओ। जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो आज पत्थर भी पानी, हिम्मत जगाओ। मजबूरियां दिल के इरादे आजमाती हैं, मजबूरियां दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। ठोकरें खाकर न डर मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को जीवन में आगे बढ़ना सिखाती हैं।
जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को चार्ज करो, अपने आप को बुलंदी की तरफ ले जाने के लिए तैयार करो। जो हिम्मत से जीव आगे बढ़ता है, हिम्मत भी उसका साथ देती है। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। इसलिए कभी भी अपनी हिम्मत के आगे, अपनी परिस्थितियों के आगे, अपनी मुसीबतों के आगे, अपने चैलेंज के आगे घुटने नहीं टेकना। चैलेंज को, हालातों को घुटने टेकने पे मजबूत कर देना, हालातों को लात मारना और जीवन में कामयाबी तब बढ़ते जाना है। कामयाबी आपका जन्म से अधिकार है। इसलिए जीवन में हमेशा आप वो कार्य करो जो कार्य करने से कॉन्फिडेंस आता। आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं, आप चाहते मेरा बिजनेस अच्छा हो, आप चाहते मेरा नेटवर्क अच्छा हो, आप चाहते मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, आप चाहते हैं जहां मैं रहता हूं वहां सब लोग मेरे रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें, आप चाहते हैं मेरी ब्रांड बने, तो ब्रांड पहले अपना बनाना है, अपना ब्रांड। क्योंकि जो दिखता है सो बिकता है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी बेहतर है तो आपका ब्रांड ऑटोमेटिक बेहतर होगा। क्योंकि जैसा बंदा होता है वैसा ही उसका धंधा होता है। खाली चमक धमक नहीं, चमक धमक तो अपने आप आ जाती है। इंटरनल जब चमक पैदा हो जाती है, अंदर से मजबूती होती है, अंदर से बुलंदी होती है, अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकलेगी वाह। घर का वातावरण खुशियों से भरा हुआ होगा, बच्चों के बीच एकता होगी, परिवार के बीच यूनिटी होगी। क्योंकि विभिन्नता में भी एकता है। भारत देश विभिन्नताओं में एकताओं का देश है। भारत देश के हर जात, हर धर्म, हर मजहब के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहना ही उनका स्वभाव है और वो मजबूती है। क्योंकि जब मुट्ठी बंद हो जाती है तो शक्तिशाली हो जाती है, जब मुट्ठी खुलती है तो बिखर जाती है। झाड़ू है ना, आपने देखा होगा, झाड़ू बिखरी होती है तो उससे सफाई नहीं हो सकती। जब झाड़ू बांध देते हैं, सफाई कर, तो जीवन में भी आपको कामयाबी की, सफलता की, बुलंदी की गांठ बांधनी पड़ेगी। तो अपने आप को मजबूत करना है। मन बिखरता है, तन बिखरता है, उसको इकट्ठा करना है, यूनिटी लेके आनी है और हमेशा जबरदस्त बन के रहना है, मिलजुल के रहना है, प्रेम भाईचारे से रहना है। और फिर देखिए आपके जीवन खुशी आएगी, आपके जीवन बाहर आएगा, आनंद आएगा, आपके जीवन मस्ती आएगी, खुशहाली आएगी आपके जीवन में। मस्ती ही मस्ती, आनंद ही आनंद, बल्ले बल्ले होगा। बस खाली हमें बदलाव की शुरुआत अपने आप से करनी। परफेक्ट समय का इंतजार मत करिए। काल करे सो आज करे सो अब, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज से अभी से अपने जीवन में शुरुआत कर दिए। और इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा हर संडे पिकनिक मनाने के लिए अकेले जाया करता। उसके सारे दोस्त जो अपने पेरेंट के साथ आया करते थे, तो उसके जो दोस्त बोलते हैं कि आप हमेशा अकेले आते हो, क्या आपके माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते, क्या वो एक दिन भी आपके लिए समय नहीं दे सकते। बच्चा बड़ा उदास होता, परेशान होता, शाम को घर आता है, घर आने के बाद बड़ा उदास बैठा हुआ था। शाम को उसको पेरेंट ऑफिस से वापस आते हैं, बड़े उदास थे। तो उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा काफ़ी उदास बैठा हुआ है। क्योंकि बच्चे को जब उदास देखते हैं, माँ बाप भी उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो थके थकाए काम से आते हैं। लेकिन घर में अगर एक उदासी का वातावरण हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे से पूछते, मेरे बेटे क्या बात हो गई, क्या हुआ, क्यों उदास है, किसी ने कुछ बोला है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या हुआ। नहीं पापा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अरे बोलो तो सही। जो काफ़ी ज़्यादा तो पापा रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चा कहता पापा आज मेरी बस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा पापा? आज बच्चे लोग मेरे बारे में कुछ बोलते, मेरे दोस्त मेरे बारे में बोलते, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आज उन्होंने आपके बारे में, मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बोला तो मुझे अच्छा नहीं। क्या हुआ बेटे, बताओ तो सही। पापा हर संडे हम पिकनिक के लिए जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो सारे जो बच्चे हैं अपने माँ बाप के साथ आते हैं, मैं अकेला जाता। तो कह रहे थे कि आपके माँ बाप आपके प्यार नहीं करते हैं क्या, एक दिन भी आपके लिए समय नहीं निकाल सकते हैं। तो मुझे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अरे तो बेटा उसमें कौन सी गलत बात उन्होंने कही? उन्होंने सही तो कहा है कि आप हर बार अकेले जाते हैं, मैं भी अपने काम में इतना बिजी हो जाता हूँ। लेकिन मैं बेटे आपसे कमिटमेंट करता हूँ, वादा करता हूँ कि अगले संडे मैं ऑफिस से स्पेशली लीव ले लूंगा और आपके साथ चलूंगा। और अगले संडे का दिन आ जाता, बच्चा खुश था, एक्साइटेड था। उसने अपने दोस्तों को बोले मेरे पापा आएंगे। और सुबह बच्चा जल्दी उठ के खड़ा हो जाता, कपड़े वपड़े पहन के, क्रिकेट बैट लेकर के एकदम रेडी है, और पापा भी रेडी होकर के निकल। तभी सडनली क्या होता, पापा के मोबाइल पे एक फोन आता है ऑफिस से कि देखो आज आपने ऑफिस से लीव ली, पर एक अर्जेंट काम आ गया है कि फॉरेन से डेलीगेट्स आ रहे हैं, कोई बड़े बिजनेस डील होने वाली है, उस काम को आप ही कर सकते हैं, लेकिन आज आपकी लीव है। कोई बात नहीं, आप छुट्टी मनाइए, पर वो काम किसी को डेलीगेट कर सकते हैं। आप मेल भेज दीजिए, 1-2 लोगों को डेलीगेट कर दीजिए जो टास्क है, इसके बाद आप अपनी छुट्टी मनाइए। वो कहता है ये तो पॉसिबल है।
वो बच्चा तैयार बैठा, वो बच्चे से कहते हैं मेरे बेटे आप थोड़ा मुझे 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, 1 घंटे में कुछ मेरे ऑफिस अर्जेंट वर्क आ गया, मैं मेल भेज ट्रांसफर कर देता हूँ, कुछ मैसेज कन्वे कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपके साथ चलता हूँ। कर ठीक है पापा। और पापा सोचते हैं बच्चा 1 घंटे करेगा। और कल रात को मार्केट से एक मैगजीन लेके आए थे जो वर्ल्ड के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन थी, दुनिया के बारे में जानकारी थी। तो उसके अंदर वर्ल्ड का मैप था, दुनिया का नक्शा था। पापा क्या करते हैं, उस नक्शे को पीस कर दे, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, एक ग्लू स्टिक गम दे देते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे इसको आप जोड़ के लेके आइए, आपका टाइम पास हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जैसा ये दुनिया का नक्शा था मैंने इसको पीस कर दिया, आप इसको जोड़ के लेके आओ। कहते ठीक है पापा। पापा अपने काम में लग जाते, बच्चा अपने काम में लग गया। बच्चा गया और गया, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगाए होंगे। वो दुनिया का नक्शा, वर्ल्ड का मैप जो पापा ने टियर टुकड़े कर दिए थे और उसको जोड़ के लेके आया। 5, 7, 8 मिनट भी नहीं लगे होंगे। वो कहता पापा हो गया। पापा कहता हो गया कर, क्या हो गया? कहता वो नक्शा जोड़ दिया। नक्शा जोड़ दिया? हाँ पापा जोड़ दिया, देखिए आप देख लीजिए। वो पापा खड़े होकर देखते हैं, हूबहू जैसा नक्शा था वैसा जोड़ दिया। पापा कहते हैं मेरे बच्चे, मेरी लाल, ये तूने ऐसा कैसे कर दिया? अरे मैं नहीं कर सकता था। अरे इतनी जल्दी कैसे? दुनिया का नक्शा जो मैंने पीस टुकड़े कर दिया था, मैंने कैसे जोड़ दिया? पापा मैंने कर दिया। कैसे कर दिया? अरे वो कर दिया। अरे मैं छोटा बच्चा, छोटा दिमाग है, मैंने कर दिया। अरे बता तो सही कैसे कर दिया? मैं नहीं कर सकता था, मेरा पापा नहीं कर सकता था। एक दुनिया के नक्शे को 5-7 मिनट में जोड़ दिया, मैं तो कई घंटे लगाता तब भी नहीं जोड़ सकता। अरे पापा बड़ी सिंपल सी बात है, आप बड़े हैं, आपका बड़ा दिमाग, आपको ज्यादा टाइम चाहिए। मैं छोटा बच्चा, मेरे छोटा दिमाग में जल्दी कर दिया। अरे छोटा बड़ा छोड़, पहले बता तूने कैसे कर दिया? अरे पापा सिंपल सी बात है पापा, मैंने कुछ नहीं किया। आप जब दुनिया के नक्शे को पीस कर रहे थे, टुकड़े कर रहे थे, तो आपका दुनिया का नक्शा आपकी तरफ था। पापा दुनिया के नक्शे के पीछे एक आदमी की तस्वीर थी। पापा मैंने कुछ नहीं किया, उस आदमी को जोड़ दिया, हाथ नाक कान पैर, अब उस आदमी को जोड़ दिया। मैंने पीछे का हिस्सा जोड़ दिया, आगे का हिस्सा जोड़ दिया। पापा मैंने आदमी को जोड़ दिया, दुनिया जुड़ गई। पापा कहते हैं तो जीनियस है मेरे बच्चे। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, इससे हमें क्या सबक मिलती है? हमें दुनिया को नहीं जोड़ना, दुनिया को ठीक नहीं करना। दुनिया बदलाव लाना है तो अपने आप को जोड़ना, अपने आप को ठीक करना है। हमें वो कार्य करना है, स्टार्ट करना है, शुरुआत करनी है। हमें बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आज से वो पहल करिए, आज से शुरुआत करिए। आप दुनिया में अच्छे इंसान बनने का ख्वाब देखते हैं तो बनना शुरू करिए। किसने रोका है? हाँ, हालात, परिस्थितियां, दिक्कतें, चुनौतियां आएंगी, कोई बात नहीं, इसी का नाम जिंदगी है। इस धरती में जब से सृष्टि बनी है, कौन ऐसे महापुरुष हुए हैं, कौन ऐसे ग्रेट हस्ती हुए जिनकी लाइफ में दिक्कतें, परेशानी, चुनौतियां नहीं आए? चाहे जिनको आप पूछते हैं, चाहे पूजनी है, चाहे हमारे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जीसस हो, चाहे मोहम्मद हो, हर इंसान की लाइफ में मुसीबत, चैलेंज, दिक्कतें आई थी। आज भगवान पूजनीय है। क्यों? उन्होंने चैलेंज, मुसीबतों से हिम्मत नहीं हारी, उन्हें हिम्मत से मुकाबला किया। इसलिए आज हमारे लिए आदरणीय है, प्रेरणा स्रोत हैं। हर धर्म उनका अनुयायी है, हर धर्म उनके ऊपर गर्व महसूस करती है। आज हमें भी जरूरत है अपने आप को मजबूत बनाने की, बुलंद बनाने की, प्रेरणा अपने अंदर जगाने की। आज भारत देश को सुपर पावर बनाना है, महाशक्ति बनाना है, तो भारत देश के लोगों को महान बनना होगा, शक्तिशाली बनना, इंटीग्रिटी लानी, ईमानदारी लानी, होनेस्टी लानी है। और होनेस्टी ऐसी होनी चाहिए कि अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, अंदर बाहर एक होना चाहिए। बुलंद हौसलों से ही बुलंद इमारत का निर्माण होता है। आज अभी शुरुआत कर दीजिए। जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत आप कर दीजिए। देखिए आपके जीवन में खुशहाली आए, जीते जी जीवन में आनंद होगा, मस्ती होगी, खुशहाली होगी, जीते जी स्वर्ग लोक में रहोगे। स्वर्ग मरने के बाद जीते जी स्वर्ग में रहना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा है। साथियों, हमें अभी से ही अपने जीवन को बदलाव लाने की शुरुआत, अच्छे समय का इंतजार मत करिए, आज से अभी से अपने जीवन बदलना शुरू कर दीजिए। लो तो लो से पिटकर ही खड़ा होता है, लोह तो लो से पिटकर ही खड़ा होता है, स्वर्ण तो आग में तपकर ही खड़ा होता है। जग की रीत है भला किसने न जानी, कि दुख में पलकर ही तो इंसान बड़ा होता है, दुख में पलकर ही तो इंसान बड़ा होता है। इसलिए दुख, मुसीबत, परेशानियां ही तो इंसान को जीवन में मजबूती देती, बुलंदी देती। आज से अभी से अपने जीवन में बदलाव शुरू करिए। जीवन में मस्ती आएगी, खुशहाली आएगी, आनंद आएगा, आपका जीवन प्रेम से भर जाएगा। आपके जीवन में आनंद होगा, मस्ती होगी, खुशियां होगी, आपके जीवन में बहार होगी, आपके जीवन में आनंद ही आनंद, प्रेमी प्रेम, करुणा, दया होगी।
आपका जीवन प्रेम पूर्वक खुशियों से भर जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। आज से अपने जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत करिए। जीवन में आनंद, मस्ती, खुशियां आए। आप दिन दुना रात चौना तरक्की करें, कामयाबी की तरफ बढ़ें। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप हमारे लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन के अपने जीवन को बुलंद बनाइए, जबरदस्त बनाइए, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए और जिंदा दिल बनकर जीवन में आगे बढ़िए। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रशिक्षक बनकर के आप जो कार्य करें उसके साथ साथ बैकडोर एंट्री से एक सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप कर सकते हैं और समाज, सोसाइटी, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत लाने का माध्यम बन सकते हैं। और अपने आप को बुलंद बनाने के लिए बुलंदी के साथ आगे बढ़िए। चढ़ती कला बोले सुनिहाल, सत श्री अकाल। हमेशा रहिए बुलंद, जाबाज, जिंदा दिल, करेजियस, इंथुसियास्टिक, डायनामिक। कोई पूछता क्या हालचाल है, मैं जबरदस्त हूं, मैं जिंदा दिल। हाउ आर यू? आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम टेरिफिक। हमेशा अपने आप को टेरिफिक बना के रखिए और समाज के अंदर जो बदलाव लाना चाहते हैं उसकी शुरुआत आज से, अभी से कर दीजिए। ट्रूथफुलनेस के साथ जीवन जीना शुरू करिए। सच्चाई, ईमानदारी, इंटेग्रिटी आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। प्रेम, करुणा, दया, एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे के लिए प्रोग्रेस के लिए हमें पहल करनी है। उसके जीवन सकारात्मक भूमिका निभानी, मोटिवेट करना, इंकरेज करना, हौसला बढ़ाना है। जिस भी रूप में आप भूमिका निभा सकते हैं उसको जीवन में प्रेरणा दीजिए, क्योंकि उससे बढ़कर के आप हौसला बढ़ाइए। लोगों के जीवन में उनके अंदर पुश करिए। जो आगे बढ़ते हुए इंसान हैं उनको और भी बुलंदी के साथ इनकरेज करिए। जो किसी कारण पर, किसी परिस्थिति बस अच्छी सिचुएशन में नहीं है, उनको आगे बढ़ने में इंस्पायर करिए। जिस रूप में भी आप उनको मदद कर सकते करिए, क्योंकि वही आपको ग्रेट लीडर बनाएगा, वही आपको एक जबरदस्त व्यक्तित्व का धनी बनाएगा। आज से, अभी से अपने जीवन को जबरदस्त तरीके से आगे ले जाने के लिए तैयार करिए। और सर्प की फुंकार ये जिंदगी, सर्प की फुंकार ये जिंदगी, सिंह की दहाड़ ये जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विष का वह सदा बेकार ये जिंदगी, वह सदा बेकार ये जिंदगी। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।